हेलो हेलो युवराज, मेरी आवाज जा रही है आपको? युवराज, युवराज, मुझे मेरी आवाज जा रही है आपको? अगर जा रही है तो प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करें और प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी। युवराज, ये देखना मेरी आवाज जा रही है क्या? आ रही है? इस बच्चे को नहीं जा रही क्या? मैं पूछ लेता हूँ युवराज से। ठीक ठीक। युवराज, सर डिस्कनेक्ट हो गया, वो एक सेकंड आ रहा है। सर आ रहा है वो। सर उसको बोलिएगा अपनी वीडियो ऑन रखेगा। थोड़ा सा ना वैसा है बच्चा, वो खो जाता है, तो आप उसको बोलिएगा वीडियो ऑन करेगा तो कर देगा वीडियो। सर और थोड़ा सा ना इसको अपने वीडियो में थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। सर ये जो ब्लू वाली बॉल है ना, देखो बस। अच्छा, एक मिनट। अब सही है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग युवराज। अब आपको फाइनली मेरी आवाज जा रही है बच्चे?
युवराज, जी सर, अब आ रही है। अच्छा आप एक काम करेंगे, थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन करेंगे? हाँ जी सर, मुझे अब 1 मिनट दो बस। ठीक है, ठीक। युवराज, वीडियो ऑन करने में कोई इशू है तो मत करो, रहने दो, हम पढ़ लेते हैं। सर, अब आपको दिख रही है वीडियो? नहीं बच्चे, मुझे तो अभी नहीं दिख रही है आपकी वीडियो। खैर एक रहने मिनट दीजिए वो। अच्छा, अगर यू कैन एक फिक्स मिनट। इट विद इन अ मिनट और टू तो प्लीज गो अहेड, अदरवाइज विल स्टार्ट। ओके, नाउ आई हुआ कैन सी सर? यू। हाँ यस अभी सर। आप दिखाई दे रहा हूँ मुझे। ठीक है, अभी आप दिखाई दे रहा हूँ मुझे। हाँ युवराज साहब, जी सर। बताइए क्या पढ़ाना है आपको आज? सर, मैंने ताबिश सर के साथ फिजिक्स शुरू किया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो उसको छोड़ के कोई और चैप्टर शुरू करता है। See, electrostats is actually, this unit contains two chapters. It is not only the first chapter, the second chapter is also the part of electrostatic, which is electrostatic potential and capacitance. यस सर, वो पार्ट रहता है। तो वो पूरा भी पार्ट रहता होगा। इलेक्ट्रोस्टैट के फर्स्ट चैप्टर में आपने कहाँ तक करा है? सर, मैंने ताबिश सर के साथ टू डाइपोल्स तक कर लिया था। टू डाइपोल्स कुछ नहीं होता। 1 मिनट सर, डाइ मैं आपको एग्जैक्ट सर बताता हूँ। डाइपोल हाँ, किया था सर। डाइपोल। अच्छा डाइपोल्स तक कर लिया था। हाँ सर, जो डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर में मोशन होता है वो कर दिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट कर लिया था। हाँ जी सर, वो कर लिया था। अच्छा, और ट्वेल्थ, प्लेन ट्वेल्थ या जेई क्या? सर जी। जेई, ठीक है। तो जनरल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आपने वो निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पे। एक तो एक्सियल होगा, एक इक्वेटोरियल होगा, दूसरा होगा जनरल पॉइंट पे। ये सब निकाल लिया? टॉर्क ऑन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल, ये सब कर लिया है? हाँ जी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था। टॉर्क टॉर्क नहीं हुआ सर, टॉर्क शायद हो रहा था। एंड ये लास्ट वाले पार्ट में मेरे को डाउट्स थे, तो इससे मेरी असाइनमेंट में भी दिक्कत आ रही थी। अच्छा, इसमें डाउट्स था तो असाइनमेंट में इशू आ रहा था। तो मतलब मैं कहाँ से शुरू करूं? आफ्टर द डाइपोल शुड आई स्टार्ट आफ्टर द डाइपोल और व्हाट? हम्म, सर, मैं रजिस्टर ले आया, 1 मिनट। हाँ एक मिनट ले आइए जल्दी से, नहीं सर, ले ताकि आया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट बता दीजिए कि आपने कहाँ तक करा हुआ। और युवराज जो डाउट्स थे वो भी क्लियर कर लो। सर, लास्ट टॉपिक जो हमारा था,
electric dipole in a non-uniform electric field. अच्छा, मतलब आपने टॉर्क वर्क पढ़ लिया है, वो सारा कुछ हो गया है। तो मतलब हाँ जी सर, डाइपोल का टॉप खत्म किया था। ठीक है, डाइपोल का पूरा ही टॉपिक आपने कर लिया है। तो हम इसके आगे वाले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, डाइपोल का आपने जो पूरा टॉपिक है वो कर लिया आपने। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, जनरल पॉइंट, डाइपोल पे टॉर्क इन यूनिफॉर्म फील्ड, डाइपोल पे फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये सब आपने कर लिया। तो अब देखो, मैं जी जो आज टॉपिक बता रहा हूँ आपको, उसका नाम लिखे। ये एक टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद वी विल स्टार्ट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस, ठीक है। तो टॉपिक यस सर। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, और यू कैन से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जी सर। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहले तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल कॉन्सेप्ट, विदाउट एनी डाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल कॉन्सेप्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दिस इज प्योरली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट गिवन बाय फैराडेज। मतलब देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन रियल। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो फैराडे ने डेवलप किया था टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल। तो जी बेसिकली सर। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उसने डिफाइन किया, तो देयर मस्ट बी सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। यस सर। तो हमें बेसिकली अभी जो डिस्कशन करना है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, मेरी आवाज आपको क्लियर जा रही है? जी सर, आवाज आ रही है, बीच में अभी कट गई थी। सर आप आई थिंक म्यूट देयर पे इज सम दिखा रहे इशू, हो इस पे। कट गई थी ना। हाँ, एक पे म्यूट पे होगा, एक पे हाँ अनम्यूट जी पे सर, होगा। अब सही आ रही है। तो खैर उसको जाने दो। चलिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट गिवन बाय फैराडेज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है बेटा? तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस which is used to represent the electric field at a point। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, तो टू ऑब्जर्व दैट हम वहां पर क्या ड्रॉ करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। समझ आई बात? जी सर, तो मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें देखना है कि उसका बिहेवियर क्या है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता करते हैं। बिल्कुल। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द ग्राफिकल विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। जैसे आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको किसी भी चीज का ग्राफ ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम आपको ड्रॉ करना है, तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, डिफरेंट शेप का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इधर स्ट्रेट लाइन और अ कर्व विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैराबोला। तो ये ज्योमेट्रिकल यस। रिप्रेजेंटेशन है टू ऑब्जर्व द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। सिमिलरली आपको अगर कोई पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप क्या डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप सिंपली डिफाइन करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। समझ आ रही बात? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। जी सर। ठीक है, अब देखिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसको हम दूसरे तरीके से और भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक तो ये कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा बच्चे हम एक और बेसिक डेफिनेशन इसका दे सकते हैं कि द पाथ along which a free charge
placed in electric field moves. मतलब अगर मान लो कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, let this be a source charge, let there be a source Yes, sir. charge, तो source charge की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इसके पास अगर आप कोई दूसरा चार्ज लाके रखेंगे तो either this second charge will experience the force of repulsion or the force of attraction. So due to Yes, sir. this force of repulsion or attraction, the second charge will move and it will take some path, right, along which it will move. That हाँ can जी be सर. either a straight line or it can be a curve. तो ये जो continuous path है in which the charge particle moves in an electric field, this path is known as electric field lines. तो इसका मतलब आप electric field lines की दूसरी definition ऐसे दे सकते हो, the path along which a charge particle placed in an electric field moves. ठीक है, that continuous path is known as electric field lines. ठीक है, जी सर. लिख लिया आपने? हाँ जी सर. ठीक है, तो चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं. एक बात तो क्लियर हो गई सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपली पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आपके चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, एंड इट विल ऑलवेज बी अ कंटीन्यूअस कर्व्स या कंटीन्यूअस पाथ. अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? पहले इस बात को समझिए. सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ कंटीन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक. It is a continuous curve without any break. मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होंगी, इसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स या कॉन्टिन्यूअस लाइंस, जो भी कह लें आप, इसमें कहीं पर ब्रेक नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, अगर मान लो कि मैंने आपसे बोला कि दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट टू एनी पॉइंट, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ड्रॉ द टेंजेंट टू एनी पॉइंट, दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे मैं पहले कह रहा हूं उसके बाद लिखना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं पर भी आप टेंजेंट ले लो तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट. इसका दूसरा मतलब भी पहले आप सुन लें. अगर मान लीजिए कि सर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे मैंने टेंजेंट लिया, तो एट दिस पॉइंट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन इधर है. अगर आप मान लो कि आप यहां पर कोई पॉइंट लेते हो, तो आप यहां पर टेंजेंट ले लो, तो अगर आप यहां पर टेंजेंट लोगे तो ये डायरेक्शन होगी फील्ड की. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कहीं पर भी आप टेंजेंट ले लीजिए, द टेंजेंट ड्रॉन टू दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अब एक बात समझें आप युवराज, अगर सर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने यहाँ पे चार्ज रखा है बच्चे, तो ऑब्वियसली आपको ये पता है कि व्हेनेवर यू प्लेस अ चार्ज एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. तो ये चार्ज आपने रखा तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा. अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस चार्ज पे फोर्स, या चार्ज निगेटिव हो तो इस चार्ज पे फोर्स की पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो आप ये भी कह सकते हो कि द चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट. इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स भी लगेगा. इसी तरह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, along this direction the charge will experience the force. तो किसी भी जी पॉइंट पे सर. आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, एनी इशू युवराज? नो सर. किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो टेंजेंट आपको दोनों चीजें बता देता है. द टेंजेंट ड्रॉन टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी बताता है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है, ओके सर. इसका यस सर. बात समझ आई? इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन, द टेंजेंट ड्रॉन, द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट
on an electric field line will give the direction of field at that point. कहीं पर भी आप टेंजेंट ले लें तो इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, समझ आ गई बात आपको? जी सर. अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी हमें पता है कि पहली प्रॉपर्टी इट्स अ कॉन्टिन्यूअस कर्व. दूसरी प्रॉपर्टी ये है सर कि दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि यू टेक द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं सर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द सेकंड प्रॉपर्टी. No two electric field lines can intersect each other. अगर आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लीजिए, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है. ठीक है, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. नाउ द पॉइंट इज कि व्हाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती है? तो इस रीजन को भी साथ साथ समझो. आपको मालूम है किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ले लेंगे तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट, राइट? यस. तो सर एक अगर ही मैं पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड की. और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं एग्जिस्ट कर सकती, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती. तो दैट इज जी व्हाई सर. दिस इज द रीजन दैट द टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. तो आप इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, नो टू फील्ड लाइंस कैन intersect each other. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको क्लास 12 के एग्जाम में कि why two field lines cannot intersect each other. तो रीजन आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है तो एट दैट पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है आपसे, अच्छा ये जरूरी नहीं कि जिसको मैं फोर्थ कह रहा हूँ वही फोर्थ हो, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. फोर्थ प्रॉपर्टी मैं ऐसे लेता हूँ कि कहीं पर भी जो फील्ड लाइंस डेंसिटी है, द फील्ड लाइंस डेंसिटी और द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डेंसिटी एट अ पॉइंट दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोर डेंस इज द फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस दो लाइंस के बीच में कम हुआ उतना वो ज्यादा. बिल्कुल सही. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं मतलब कि पोल्स लेस के इज द पास. सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड एट दैट पॉइंट. या आप डेंसिटी के जी टर्म्स सर. में कह सकते हैं कि मोर इज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, इसका मतलब है जी कि सर सर. मैं ये कह सकता हूं कि एट दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी इफ आई कंपेयर द टू पॉइंट्स आई कैन सिंपली क्लेम दैट कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट पॉइंट बी. अच्छा, जी सर. ऑल्दो दोनों पॉइंट पे हमारे याद रहे कि दोनों पे हमारा जो फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है दैट इज सेम. A हाँ पे जी भी सर. we are having 3 field lines and B point पे भी we are having 3 field lines, but the separation at B is more than that of the separation at A. तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि less is the separation and stronger will be the field at that point. हाँ जी. Okay, property number 5th. सर अब इसको नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी, लिखेंगे इसमें कि इसको आप लिखे मोर. more is the field lines density at a point, more is the field lines density at a point, Yes, more sir. is the field lines density at a point, more will be the strength of the field at that point. More will be the strength of the field at that point. Done, sir. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन. अब देखो सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं. इट इज क्वाइट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर. सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट दिस और नॉट.
देखो कंडक्टर और इंसुलेटर, द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज दैट कि कंडक्टर की अगर हम बात करें सर, तो कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, whereas insulator doesn't have any free electrons in it. ठीक है, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट एक बात याद रखिएगा कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नहीं होती, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये सर कैसे पता? तो ये आपको तब पता चलेगा जब आपको कैपेसिटर पढ़ाया जाएगा। उससे पहले कैपेसिटर से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। देयर यू विल नो व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, बट अभी फिलहाल याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो अगर सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो एंड यू टेक अ कंडक्टर, अगर मान लो आपने कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर है, तो आप एक बात समझे, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ऐसे बना सकता हूं मैं? कैन आई ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द कंडक्टर? इज इट पॉसिबल? नहीं सर, कंडक्टर के क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड नहीं लाइंस है, तो जीरो है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो, तो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी द डायग्राम। इसका मतलब है सर कि मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। द एक्चुअल टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। Electric field lines cannot pass through the conductor since electric field inside the conductor is zero. Sir, Since electric field inside the conductor is zero, zero, है ना? Okay. जी अच्छा sir. तो सर electric field lines cannot pass through the conductor, but एक बात हमें पता है, if I give charge to a conductor, all the charges resides on the surface of the conductor. मान लीजिए कि अगर मैं कंडक्टर को चार्ज कर दूं, if I charge a conductor, तो अगर मैं कंडक्टर को चार्ज कर दूंगा तो सारा का सारा जो चार्ज होता है, ये सब आपको प्रॉपर्टीज आगे पढ़ाया जाएगा व्हेन चैप्टर कैपेसिटर विल बी डिस्कस्ड विद यू। बट अभी फिलहाल तो ये बात समझ लो कि इफ आई गिव चार्ज टू अ कंडक्टर, तो चार्जेस ऑफ द कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द कंडक्टर सरफेस। ठीक है, इसका मतलब है कि कंडक्टर के सरफेस पे तो चार्ज है, ऑल्दो इनसाइड द कंडक्टर देयर विल बी नो चार्ज, मतलब नो नेट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। कंडक्टर के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रॉ करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी ड्रॉन ऑन द सरफेस एंड दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फिर से सुने, फील्ड लाइंस फॉर द कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी कंडक्टर अगर है तो उसके लिए जो भी फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। आई विल टेल यू व्हाई। पहले सुन लो बेटा, एक मिनट युवराज, एक मिनट पहले सुन लो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। भाई ये बात तो समझ में आ गई कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सो नो फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द कंडक्टर। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई द फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ये तो क्वेश्चन है, तो समझते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं, चीज बोलूं सर, आई गेस जी क्योंकि बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो, और हम क्या कहते हैं, कोई भी डायरेक्शन जब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो परपेंडिकुलर होती है, तो इसीलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, जब हम उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालेंगे तो वो इस क्या कहते हैं साइड से परपेंडिकुलर हो। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज नथिंग टू डू विद इट, बिकॉज जो भी फील्ड वी आर कंसिडरिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखो, कोई भी एक न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब ये होता है कि ऑल्दो इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, but the total negative charge and the total positive charge balances each other, so there will be no net field, right? जी तो सर। ये फिर सर ये चार्ज क्या है जो आपने दिखाया है? तो these are the charges which you have supplied to that conductor। ठीक है, हाँ जी सर। आपने उस कंडक्टर को सप्लाई किया। इसका मतलब है कि जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड यू आर कंसिडरिंग, that you are considering because of the charges that you have given to that conductor, it is not because जी of the सर। internal charges, right?
अब इस लॉजिक को हम समझते हैं कि व्हाई दीज फील्ड लाइंस शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैं बताता हूँ आपको। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली। क्या मतलब सर, अगर आप इमेजिन करो युवराज कि इफ आई से लेट द फील्ड लाइंस इज लाइक दिस विल मीन दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट सम एंगल। एम आई राइट? जी if I'm सर। saying that this field lines is not perpendicular, so it would be with at some angle with either x-axis or y-axis or whatever. अब मुझे एक बात बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के can I take the two components of this field? यस सर। We can resolve it E cos theta and E sin. ई साइन थीटा। Okay, I'm not यस very सर। much worried by this. Yes, I am not very much worried by this E cos theta component. ठीक है, but look at this E sin theta component. E sin theta component अगर आप देखो तो this is the unbalanced force which is acting on the charge. Right, जी युवराज? सर। देखो, हाँ जी ये सर। अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हैं सर, तो इस पे ये E sin theta is the component of the field which is acting, and you know कि wherever there is a field there will be a force. यस सर। ठीक है, तो F would be equal to what? तो F would be equal to QE multiplied by sin theta. मल्टीप्लाई बाय साइन। यस है सर। ना? So this force which you can see on this charge is unbalanced force. और ये जो unbalanced force है ये क्या करेगा? This will start accelerating the charge or not? मतलब charge will be यस सर। accelerated because this is the unbalanced force which is acting on the charge, and charge will start accelerating. That means acceleration of the charge will become equal to non-zero, which will violate the जी concept सर। of electrostatic. And this will violate the concept of electrostatic. Why will it violate? Because the reason being कि आपको पता है कि we are studying about the electrostatic. I mean, we are studying the properties of charges which it shows at rest. ठीक है? और यहाँ पर आपका जो हाँ चार्ज जी। है वो क्या हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन हो गया ना उसका। तो अगर आपके चार्जेस जी सर। एक्सेलरेट करने लगे तो इट प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में चार्जेस कैन नॉट एक्सेलरेट, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, राइट? यस तो सर। इसीलिए देयर शुड नॉट बी एनी कंपोनेंट ऑफ द फील्ड पैरेलल टू द सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक जी फील्ड का कोई भी कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस नहीं होना पैरेलल टू चाहिए। द सरफेस नहीं होना चाहिए। यस सर। तो अगर नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कि ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू टेक द फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आपने यस सर। सरफेस से परपेंडिकुलर ले लिया तो इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है। समझा जी ये सर। बात? हाँ ओके, जी तो सर। दिस इज द रीजन। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the surface of conductor. Electric field is always perpendicular to the surface of conductor. Electric field is always perpendicular to the surface of conductor यस सर। because if the field is if the field is not perpendicular, then if the field is not perpendicular, then if the field is not perpendicular, then the component of field along the surface, of conductor, the component of field along the surface of conductor will accelerate the charge and it will violate the concept of electrostatic. It will accelerate the charge and it will violate the concept of electrostatic. जी सर। ठीक है? Okay, few more things related to the electric field lines, and then we will be in position to start the topic electric flux. But before that, we have few more properties of the field lines. Now we are going to
draw how we will be drawing the field lines for different charge or different charge arrangement. So basically these are also the properties, but this is a diagrammatical properties you can say. अगर मान लो कि if we are having a positive charge, if we have a positive charge, so how the electric field lines will be drawn for this positive charge, इस बात को समझो. तो देखो हमने आपको क्या बोला कि electric field lines are basically considered as the path along which a charge will move if it is placed inside an electric field, right? तो अगर आपने यहाँ पर चार्ज रख दिया है ना, अगर यहाँ पे चार्ज रख दिया तो obviously this will experience a force and due to this force it will tend to move away from the source charge. अगर आपने चार्ज यहाँ पे रख दिया तो again it will tend to move away from the source charge. So wherever you put the charge, at every point it will tend to move away from the source charge, and the direction in which the source charge will tend to move, that would be considered as the direction of electric field, and that is how the field lines will be drawn. तो मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है आपके तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपकी फील्ड लाइंस कैसे होगी, दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड. इसको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड. ये आपका पॉजिटिव चार्ज, these field lines will be radially outward, originating at the charge and will terminate at infinity. So this is how you will draw the field lines. Is it clear, Yuvraj? जाती है क्या सर, ये इन्फिनिटी तक जाती है? हाँ बिल्कुल. क्यों जाती है मैं रीजन बताता हूँ. क्योंकि देखो अच्छा एक बात याद रखो, infinity is a relative term. There is nothing called as infinity as such. Infinity एक relative term है. Relative term का मतलब एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी इनफाइनाइट हो सकती है. ठीक है, क्या मतलब सर? फॉर एग्जांपल थिकनेस ऑफ माय हेयर, एक हेयर ले लो, उसका थिकनेस एंड द साइज ऑफ द पाम, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो साइज ऑफ द पाम कैन बी कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द हेयर. करेक्ट है युवराज भाई? यस सर, यस सर. तो इट्स अ रिलेटिव टर्म. इसका मतलब है कि भाई यहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं तो खत्म होगा ना. अब हमें नहीं पता भाई कहाँ खत्म होगा, तो बिकॉज वी डोंट नो इट्स डेस्टिनेशन, तो वी कॉल इट एज इंफिनिटी. तो भाई इट विल ओरिजिनेट एट द चार्ज एंड विल टर्मिनेट एट इंफिनिटी. इज इट क्लियर? जी सर. ठीक है, तो फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट्स एट द चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी. वेयर एज फॉर द नेगेटिव चार्ज व्हाट हैपेंस? तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आप इनवर्ड्स हो जाती है. हाँ, रेडियली इनवर्ड्स, बिकॉज द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट is attracted by this source charge. तो हम ये कह सकते हैं कि the direction in which the test charge moves or tends to move, that would be considered as the direction of field. तो ये inwards हो जाती है, बस यही फर्क है. तो हम ये कह सकते हैं कि whether we have a positive charge or we have a negative charge, due to both of the charges electric field will always be radial, but due to the negative charge it will be radially inward, and due to the positive charge it would be radially outward. Yes. ये ड्रॉ कर लिया आपने युवराज साहब? एक मिनट. जी सर, कर लिया. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. यहाँ तो अभी हमने एक चार्ज के लिए बात की. अब आते हैं सर, इफ वी हैव टू चार्जेस, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो या दो चार्ज में से एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो. तो आइदर दे कैन बी लाइक चार्ज और दे कैन बी अनलाइक चार्ज. तो अगर मान लो पहला केस आई एम कंसीडरिंग वेयर वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस आर सेम. मतलब if the positive charge is 2 coulomb, negative charge is also 2 coulomb, or if it is 4, then the other one is also 4. Means in this case I am taking the magnitude of both the charges to be same, right? जी सर. अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो फॉर पॉजिटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज and now here it will terminate at negative charge. It won't go to infinity, it will terminate at negative charge. Did you understand? Because बेटा अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई भी एक टेस्ट चार्ज लाके रख दूं तो obviously it will be repelled by positive charge and it will be attracted by the negative charge. तो ये कहां से कहां भागेगा? It will go from positive charge towards negative charge. Is it correct, युवराज? Yes sir. ठीक है, तो this means that electric field lines due to a pair of positive and negative charge is always from positive to negative. जैसे आप ऊपर सर बनाओगे अगर वैसे ही हम नीचे बनाओगे.
सर वैसे अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दे तो वो तो फिर अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, है ना? the point is कि test charge is always positive, there is no negative test charge as such, ओके सर। है ना? टेस्ट चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, इसी यही रीजन है। अदरवाइज तो फिर तो हम प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं कर सकते थे, बिकॉज अगर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया तो आप नेगेटिव ले लोगे, तो आपके लिए वो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, मेरे लिए अलग हो जाएगी, तो वी विल नॉट बी हैविंग एनी यूनिक प्रॉपर्टी। So that is why यस we सर। consider the test charge to be positive always. Okay, moving on. ऐसे ही आप फील्ड सर लाइंस इसमें और ड्रॉ कर लिखना सकते क्या हो। है? ये कुछ नहीं लिखना, सिर्फ फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है बच्चे। ओके सर। ठीक है, दिस इज हाउ वी ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो लिखना होगा मैं बताऊंगा अभी, इससे रिलेटेड एक बात लिखी जा सकती है और वो मैं अभी बताऊंगा। दिस इज द फील्ड लाइंस, मतलब ऐसे आप और बना सकते थे, तो मतलब एक दो हम बना के क्या करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं कि बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं, समझ रहे हो जी आप? सर। ठीक हाँ है, जी। अब इसमें एक चीज आप समझिए को लिखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज लूप, और साथ साथ फील्ड लाइंस नेवर फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती सर। अब व्हाट इज मेंट बाय जी क्लोज लूप्स, तो व्हाट इज मेंट बाय क्लोज लूप्स, तो क्लोज लूप्स का मतलब समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ये लूप है, लूप का मतलब बेसिकली क्लोज पाथ, राइट? अगर मैं इस पूरे सर वो लूप में क्लोज लूप एक ही इसलिए नहीं पर्टिकुलर, बनाएगी ना क्योंकि सर वो क्लोज लूप हाँ इसलिए नहीं बनाएगी अभी ना क्योंकि उसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और वो पॉसिबल नहीं है जैसे हमने पीछे देखा था, नहीं, तो क्योंकि बट दो यहाँ तो डायरेक्शन आ कनेक्ट जाएंगे एक हो ही पॉइंट रही है। पर। हाँ, दो डायरेक्शन आ जाएगी, बट हाँ, यू कैन मोर और लेस यू कैन assume this has to be one of the reason, but this is not the authentic reason behind this. ये सिर्फ समझने के लिए this जी can be सर। considered as a reason, right? हाँ ठीक जी है, सर। वो मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं होगा, बट बिफोर आई डू दैट, इससे पहले ये समझ लो क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, कि अगर इफ यू आर ट्रैवर्सिंग द लूप इन क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है कि यू विल ट्रैवर्स द होल ऑफ द लूप क्लॉकवाइज। अगर वो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो यू विल ट्रैवर्स द होल ऑफ द लूप एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ओके सर। बट हाँ हाँ हाँ। बट यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप देखें ऊपर वाला जो पार्ट ऑफ द कर्व है, ये वाला, दिस इज इफ दिस इज क्लॉकवाइज, तो ये नीचे वाला अगर आप देखें तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जी ये सर। कर्व ऐसे तो बन रहा है, बट यू आर नॉट ट्रैवर्सिंग इन अ लूप, है ना? ये क्लॉकवाइज जी है, ये सर। एंटी क्लॉकवाइज है, तो यू आर नॉट ट्रैवर्सिंग इट इन अ क्लोज लूप। अब यस सर। क्यों नहीं हो सकता, तो मैं इसके दो रीजन आपको समझाता हूं। पहला तो एक रीजन आप समझें, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, एंड दिस टर्म इज रिलेटेड टू क्लास 11th फिजिक्स। डू यू नो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, युवराज? सर कंजर्वेटिव फोर्स वो हो गई जो क्या कहते हैं, चाहे पाथ कुछ भी हो तो फोर्स इक्वल रहती है। नॉन Very कंजर्वेटिव good. फोर्स Which चेंज is हो सकती है। independent of the path, and non-conservative depends on path. हाँ। The work done by conservative forces is यस independent सर। of the path, and by non-conservative forces it depends on the path. तो आप सर एक देखिए, डिस्टेंस पे एक डिस्प्लेसमेंट पे। यस सर। है ना? अब देखिए इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। और एंड आप ये भी कह सकते हैं कंजर्वेटिव fields does not form closed loops। ठीक है, जी कंजर्वेटिव सर। फील्ड क्या नहीं करता है, क्लोज लूप फॉर्म नहीं नहीं करता। करता। ठीक है, अब आते हैं क्यों नहीं करता। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है भाई, क्यों नहीं करता। ये तो हम ठीक है, हम समझ गए कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं दैट डजंट फॉर्म्स क्लोज लूप्स, बट व्हाई। अब इस बात को समझने के लिए एक और इलस्ट्रेशन ले रहा हूं युवराज। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आप, एक बात तो क्लियर है ना कि इफ अ फील्ड इज कंजर्वेटिव, द नेट वर्क डन in the conservative field in moving a body should always be zero. Is it clear? This is the another property for the यस सर। conservative forces.
है ना, कि कंजर्वेटिव फोर्स, एक बात तो क्लियर है युवराज के, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, द वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। मतलब जहां से आप बॉडी को ले गए, अगर आप बॉडी को वहीं वापस ले आओगे तो वर्क डन विल बिकम इक्वल टू जीरो, राइट युवराज? के साथ होती है इसलिए। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। खैर, ये बात समझ आ गई आपको? हेलो, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? नाउ यू ऑडिबल। बीच में आपकी आवाज गायब हो गई थी। तो ये बात आपको पता है ना कि कंजर्वेटिव हाँ फील्ड जी, के हाँ जी अंदर इफ सर। यू, तो टोटल वर्क डन इज जीरो, राइट? हाँ अच्छा जी सर। सोचो युवराज कि इफ आई टेक अ पॉजिटिव चार्ज, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को मैं मूव कराऊं। इस बात को समझाने के लिए मैं ऐसे समझाता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ और इस एग्जांपल को बहुत प्यार से सुनना। दिस जी इज द सर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए, और एक चार्ज हम लेते हैं, उसको मैं यहां से यहां ले जाऊंगा, फिर यहां से यहां ले आऊंगा, फिर यहां से यहां ले आऊंगा, और फिर यहां से यहां ले आऊंगा। ठीक है? अब एक बात सोचिए जी कि सर। अगर मैं एक चार्ज क्यू ले लूं और इसको मैं यहां से यहां ले जाऊं, यहां से यहां, ए से बी पर, तो आई कैन लेट दिस डिस्टेंस बी डी, दिस आल्सो बी डी, दिस आल्सो बी डी, दिस आल्सो बी डी। तो मुझे एक बात बताओ, इफ आई गो फ्रॉम ए टू बी, व्हाट वुड बी द वर्क डन ऑन द चार्ज? हम्म सर, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट हमारी डी हो जाएगी और वर्क डन हमारा क्या कहते हैं, के क्यूईडी हो जाएगा, बिकॉज फोर्स इज क्यूईडी। क्यू। यस सर। तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज क्यूईडी, और यहां से यहां ले आओ, यहां से यहां का वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो, because this, जी see, सर। this is the displacement and this will be the direction of force, perpendicular। समझ रहे हो आप? सर हाँ जी सर। तो ये वर्क डन जीरो हो गया। अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो दिस वर्क डन अगेन विल बी इक्वल टू क्यूईडी, बट दिस टाइम अगर आप देखो ये वाला वर्क डन अगर आपका पॉजिटिव था तो दिस शुड बी निगेटिव, बिकॉज इन दिस डायरेक्शन आप फोर्स ऐसे लगा रहे थे, तो अब फोर्स ऐसे लग रहा है। जी सर। ठीक है? एंड द लास्ट वर्क डन विल अगेन बी जीरो। इस वाले पाथ के अलोंग आप जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। इसका मतलब इन सारे वर्क को ऐड करो तो नेट वर्क डन शुड कम आउट टू बी जीरो, और आ रहा है या नहीं? जीरो। यस सर, आ आ रहा गया है। ना, नेट वर्क डन जीरो। है, तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। जी, जी एक बात सर। तो प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो नेट वर्क डन शुड हाँ बी जी इक्वल सर। टू जीरो, है ना? अगर हाँ आप जी सर। इमेजिन करो कि अगर मैं एक ऐसा नेटवर्क डन इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं मान लूं कि मैं ऐसे कहूं कि नेटवर्क डन इज जीरो, तो आप इस बात को समझिए कि अगर मैं ऐसे मान लेता कि ऊपर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, बेटा सुनना ध्यान से, और नीचे वाले पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लेता, सुनना ध्यान से, ये पॉइंट मैं ए मान लूं और ये पॉइंट बी मान लूं, तो वर्क डन कैसा लिखोगे? तो वर्क डन आप लिखोगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। टेल मी यस और नो। यस सर। नीचे वाले केस में व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम बी टू ए, जब वापस आ रहे हो, अगर मैंने ये डायरेक्शन ले लिया होता तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो ये वर्क डन अभी भी एफ डी होता। थिंक अबाउट इट युवराज। जी सर, एफडी होता। तो मुझे एक बात बताइए बच्चे, ऊपर वाला वर्क डन भी पॉजिटिव होता और नीचे वाला वर्क डन भी पॉजिटिव होता, तो क्या ये जीरो हो सकता था? नहीं सर, होता ही नहीं कभी। जबकि हम वापस बी से ए पे ही आ रहे हैं, तो वर्क तो जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो नहीं हो जी सकता सर। है। अगर आप एक क्लोज लूप ले लेंगे तो जैसा हम्म। वर्क डन ये आएगा वैसा ही वर्क डन ये आएगा, दोनों ऐड होंगे और ऐड होके द रिजल्ट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। बट अगर आपने जी सर। क्लोज लूप नहीं लिया, आपने इस वाले केस में ऐसे ले लिया और ये वाला फील्ड ऐसे ही रखा, और क्यू को आप मूव करा रहे, समझना, पहले ए से बी पे आप जा रहे हो और फिर बी से ए पे आ रहे हो, ये समझना। जी सर, फिर तो जीरो हो अगर मैं, जाएगा। हाँ, इस केस में अगर मैं फोर्स को पॉजिटिव लूंगा, तो इन दिस केस आई हैव टू टेक द फोर्स टू बी नेगेटिव, बिकॉज हम अगर इस केस में इधर जा रहे थे, तो इस केस में हम इसके उल्टा जा रहे हैं, उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो फोर्स नहीं बल्कि आप एग्जैक्टली ये कह लो कि वर्क डन। अगर हम इस केस में वर्क डन को बेटे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में वर्क डन शुड बी टेकन एज नेगेटिव और नॉट युवराज सर। जी सर। तो इसका मतलब है कि क्लोज लूप होना चाहिए या नहीं?
सर क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिकॉज द मोमेंट इट विल फॉर्म अ क्लोज लूप, द टोटल वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल विल नॉट रिमेन एज जीरो, इसीलिए क्लोज लूप तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड एंड कंजर्वेटिव फील्ड डजंट फॉर्म अ क्लोज लूप। रीजन आपको क्लियर हो गया कि कोई भी आपका अगर कंजर्वेटिव फील्ड या फील्ड लाइंस है तो वो क्लोज लूप नहीं बना सकती, because the moment it will form a closed loop, the work done will not become equal to zero and it will violate the property of conservative forces. Clear? जी सर। अच्छा, एक और चीज देखो युवराज, उसके बाद फिर मैं एक आध अच्छी बातों पे फिर से वापस आऊंगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एज यू गो अवे फ्रॉम द चार्ज, द सेपरेशन बिटवीन द फील्ड, the separation between the field is increasing. As you are going away from the charge, separation is increasing. And as you come closer to the charge, the separation is decreasing. Why is this happening? Can you tell me? Why it's सर happening as you go? सर को जब वो चार्ज के पास जाएगा तो वो क्या कहते हैं, पुल ज्यादा करेगा, तो इसीलिए वो सारी फील्ड्स पास आएंगी। Obviously बात है, आप ये कह सकते हैं कि near the charges field is stronger, ठीक है, and away from the charge field is weaker. ठीक है, क्यों ऐसा? Because हमें मालूम है कि electric field is inversely proportional to R square. So more close you would be to a charge, more stronger will be the field near the charge, and hence less will be the separation between the electric field lines. Is it correct? जी सर। ठीक है, दैट इज वाई जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव, या चाहे कोई कैसा भी चार्ज हो, तो नियर द चार्जेस यू विल कीप द सेपरेशन टू बी लेस एंड अवे फ्रॉम द चार्ज द सेपरेशन विल बी इंक्रीज्ड। सर इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं एक बार? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का? हाँ जी सर। अच्छा, इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अ चार्ज, electric field is written as kq divided by r square, where due to a charge means q will be constant, k is constant, so e is inversely proportional to r square, and whenever you take the two inversely related quantities, so the graph will be rectangular hyperbola. ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा which is called as rectangular hyperbola. सर बट इसमें a/2 जो है उस पे तो सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे लोएस्ट रहेगा और फिर से वो बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इसका ये रीजन तो मैं बताता हूँ, बिकॉज दिस व्हाट वी हैव ड्रॉन इज फॉर अ सिंगल चार्ज एंड हियर आर द टू चार्जेस, और मैंने आपसे बोला एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज ले लूं और एक नेगेटिव चार्ज ले लूं और इन बिटवीन में कोई पॉइंट अज्यूम कर लूं, सुन रहे हो युवराज? जी सर। तो अब इस बात को समझो कि इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड भी इधर ही है, नेगेटिव की भी फील्ड इधर ही है, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, दैट इज व्हाई यू विल बी हैविंग अ नेट फील्ड। ठीक है, बट यस सर। यहाँ पर दो दो चीजें काम कर रही हैं साथ में, एक तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड भी काम कर रही है, साथ साथ सेपरेशन का भी काम हो रहा है यहाँ। तो अगर आप देखो हाँ तो जी। मिड पॉइंट पे जब हो तो मिड पॉइंट पे दोनों चार्ज से आप इक्वल डिस्टेंस पे हो, जी सर। है ना? तो जब दोनों चार्जेस से आप इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं तो इसका मतलब, और दूसरी बात, अगर आप एक ये चार्ज ले लें और एक नेगेटिव चार्ज ले लें, बिल्कुल यहाँ पर है, दो पॉइंट समझे आप। तो आप एक बात सोचें कि ये इस वाले चार्ज के लिए अगर ये फील्ड कुछ होगी इस वाले के लिए, तो इस वाले के तो बिल्कुल पास है ना, तो इसको मैं एक तरह से इनफाइनाइट मान सकता हूं। एक बात सोचो, इमेजिन करो इफ यू आर नियर अ चार्ज, तो अगर ये डिस्टेंस मान लो कि r इज इक्वल टू 0, सिर्फ समझने के लिए, तो इस फील्ड जी की सर। वैल्यू को मैं इनफाइनाइट ट्रीट कर सकता हूं या नहीं? हाँ जी सोच के सर। देखो, मतलब बिल्कुल अगर किसी चार्ज के पास है तो फील्ड इनफाइनाइट हो गई, और किसी चार्ज, दोनों चार्ज से हम दूर हैं और d/2 पे हैं, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी का कंपैरिजन में तो ये फील्ड कम ही होगी ना। हाँ जी सर। तो इसीलिए आप चार्ज के पास जब होंगे तो आपकी फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसीलिए क्लोजर है, क्लोजर क्या, क्लोजेस्ट होगी फील्ड लाइंस नियर द चार्ज, एंड एज यू गो अवे फ्रॉम द चार्ज द फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। जैसे जैसे आप फिर से किसी चार्ज के पास पहुंचने लगेंगे, सेपरेशन ड्यू टू वन ऑफ द चार्ज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और बिल्कुल चार्ज के पास तो हम ये कह सकते हैं देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके अब सर। बताओ, आपका डाउट, कोई डाउट इससे रिलेटेड हो तो बताओ।
सर हम्म, 2 पॉइंट का ग्राफ भी बनता है बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। सर, वो वाला एक बार देखते हैं। अच्छा, वो वाला ग्राफ आपको बनाना है। जी सर। चलिए उस ग्राफ पे मैं आता हूँ। पहले ये बात आपको समझ में आ गई है यहाँ तक? ये ड्रॉ कर लिया। युवराज, जी सर, ये तो कर लिया था। अच्छा, आपको मेरी आवाज जा रही है अब? ये बीच बीच में आपकी आवाज रुक जाती है सर। हम्म, सर मेरी आवाज अब आ रही है? अब आ रही है। ये बीच बीच में आपकी आवाज बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सर पता नहीं, ये वेबसाइट से ज्वाइन करने में ना दिक्कत आती है, जूम से ज्वाइन करो तो ठीक रहता है। पता नहीं, ये तो खैर वी विल अंडरस्टैंड बेटर। बट चलो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ड्रॉ कर दूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के लिए, राइट? जी सर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए, तो इस बात को पहले लॉजिकली समझना है। ये पॉजिटिव, ये सर हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। अब अगर आप कुछ बात को लॉजिकली सोचें तो मुझे एक बात बता सकते हैं कि अब अगर चार्ज के पास है यहाँ पर, इस पॉइंट के पास, मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लूंगा यहाँ पर, आप बता सकते हैं ये चार्ज भी क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू है। नेट फील्ड जीरो हाँ कहां पर जी। होगी युवराज? वेयर डू यू थिंक द नेट फील्ड विल बी जीरो? सर इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम, नेट फील्ड जहां पर जीरो होती है उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहां पर होगा? वेयर डू यू थिंक द इक्विलिब्रियम विल अकर इन दिस केस? अ, एक मिनट सर, इक्विलिब्रियम इसका। सर नेट फोर्स जीरो हो ना जहाँ पे, वही वाली ना? हाँ, जहां पर नेट फोर्स जीरो हो वहीं पर नेट फील्ड भी जीरो होगा। जहां पर सर नेट इनके फोर्स जीरो डिस्टेंस होगा, के बीच में। नहीं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो डिस्टेंस के बीच में तो फील्ड ऐड होगी बच्चे। आउटवर्ड्स वो इनवर्ड्स तो ऐड होगा, यस सर, एक मिनट, वो आउटवर्ड्स जाएगा, ये इनवर्ड आएगा। तो सर हम्म। ये लूप में जब घूमेगा इसकी फील्ड, हम्म। तो उस लूप के उसमें क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट। हम्म। देखो मैं बताता हूँ, ये पॉजिटिव है। इमेजिन करो ये पॉइंट आपने यहाँ पर माना, तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की फील्ड विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। तो यस ये सर। पॉइंट होगा जहां पे नेट फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। इसी तरह से बिकॉज आई हैव टेकन बोथ द चार्जेस टू बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर भी अगर कोई पॉइंट आप ले लें तो नेट फील्ड विल बी अगेन जीरो। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, याद रहे। Because both the जी charges सर। is of same magnitude, one is positive, another one is negative. So there will be 2 points at which the net field will be equal to zero. Clear है? Clarity है? अब अगर मैं इन दोनों के इन बिटवीन हूं, इन दोनों के इन बिटवीन अगर मैं कहीं पर इन बिटवीन हूं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे पॉजिटिव की फील्ड इधर, नेगेटिव की फील्ड इधर, तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड क्या होगी? ऐड होगी। यहाँ पे नेट फील्ड जीरो है, यहाँ पर नेट फील्ड ऐड होगी, नेट फील्ड ऐड। नहीं आ रही बात समझ? सर नेट फील्ड ऐड होगी, वो मेरे को समझ आ गया सर, क्योंकि वो सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे, सेम पॉजिटिव वाला डायरेक्शन, बिल्कुल आउटवर्ड सही बात। जाएगा और हम्म, नेगेटिव वाला इनवर्ड आएगा, तो वो सेम डायरेक्शन हो जाएगी। सेम डायरेक्शन हो जाएगी, बिल्कुल सही बात।
जी सर, और जो बाहर एक्सटीरियर पॉइंट्स है उसमें नेगेटिव वाला इनवर्ट जाएगा और वो आउटवर्ट जाएगा, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी जब हम बाहर लेते हैं। ठीक है। तब मुझे एक बात बताइए, अब हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है या ग्राफ ऑफ फील्ड, मतलब ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब ई वर्सेस आर कह लीजिए, ई वर्सेस आर का ग्राफ हम ड्रॉ करें। ठीक है, यस सर। अब कैसे सोचा जाए? सर ये एक तो ये हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस वाला, है ना? एक अलोंग द वाई एक्सिस वाला ग्राफ है, वो मेरे को याद वो करना था। अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस नहीं होता, एक ही तरह का ग्राफ बनता है इसमें। सर कल पता नहीं क्वेश्चन किया था हमने न्यूमेरिकल वर्क सॉल्विंग वर्कशॉप में। ऐसा कौन सा ग्राफ आपको बताया गया जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बता दिया गया आपको? सर मतलब इसमें तो ये होगा ना कि फर्स्ट वाले में बनेगा, मैं फिर उसके बताता हूँ। बाद हम्म, एक पहली बात तो क्लैरिटी है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो आप अगर इंडिविजुअली सोचे ना, आप इंडिविजुअली, तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज के इस एंड पे हैं, इस एंड पे, ठीक है, तो इस एंड पे आपकी फील्ड क्या हो रही है? तो इस एंड पे आपकी फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, इस वाली एंड पे जैसे ही जी आप बाहर सर। की तरफ आते हैं तो फील्ड आपकी सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, हाँ जी और सर। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अगर आप देखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस पॉइंट पे, इंडिविजुअली देखो, अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इसके पास ये पॉइंट लिया, तो इसकी जो फील्ड है वो यहाँ पर निगेटिव होगी। ठीक है, हाँ जी सर। और ये जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड निगेटिव, और दूसरा वाला जो चार्ज है यहाँ पर उसकी फील्ड इधर पॉजिटिव होगी। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं जी सर। पॉजिटिव चार्ज के फील्ड की बात करूं तो इस इसकी फील्ड लेफ्ट साइड में निगेटिव है, पहली बात क्लियर। हाँ जी सिर्फ सर। वन बाय वन सॉल्व, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लेफ्ट साइड पे निगेटिव है, पक्की बात एकदम। हाँ जी सर। ठीक है, आप जैसे जैसे चार्ज के पास आएंगे वैसे वैसे आपकी फील्ड क्या होगी? जैसे जैसे आप चार्ज के पास आएंगे वैसे वैसे आपकी फील्ड इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इंक्रीज जैसे होते जैसे आप, जी सर। हाँ, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड आपकी क्या करेगी? तो वैसे वैसे डिक्रीज फील्ड होगा। आपकी डिक्रीज करेगी। क्लैरिटी है बिल्कुल। और ये जी वाली जो सर। लाइन है इसको मैं एक्स कह लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स कह लेता हूँ। ठीक है, तो यस सर। पॉजिटिव चार्ज के पास जो फील्ड बनाओगे तो वो ऐसे बनेगी, ऐसे। ये देखो, अगर यही यही कराया गया आपको कल वर्कशॉप जो भी क्लास हाँ हुई जी है सर। आपकी, सर ये ये तो ऐसा था ही बताया गया। इसके। यस अभी सर, आता फिर हूँ, इसके बाद इसके ये बात क्लियर ऑपोजिट है। बन जाएगी। और जी इस सर। वाले के लिए यही काम उल्टा हो जाएगा, तो इसके इस वाले के लिए ऐसे बनेगा। सही। जी सर। जब इन बिटवीन आएंगे आप, तो इन बिटवीन दोनों की फील्ड ऐड हो रही है या नहीं हो रही है बेटा? जी सर, ऐड हो रही है। तो इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो इन बिटवीन दोनों की फील्ड ऐड होगी ना। तो इन बिटवीन जब दोनों की फील्ड ऐड होगी तो क्या होगा? इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे आके नेट फील्ड क्या हो जाएगी? सर नेट फील्ड पॉजिटिव चली जाएगी। नेट फील्ड पॉजिटिव चली जाएगी। दोनों के इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो नेट फील्ड यहाँ पर आएंगे, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप इसके पास जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, ऐड हो रही है। तो इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड जी मेरे सर। हिसाब से तो ऐसे आएगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन फिर बीच में सबसे तेज नहीं होगी ना, वो तो जब हम उसकी तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, तब सबसे हाई होगी। एक मिनट, हाँ, जैसे जैसे हम नेगेटिव चार्ज के पास जा रहे हैं वैसे वैसे हाई होगी। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो कैसे चेंज होगी? वो ऐसे वेरी करेगी फिर। सर बट क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो कम होगी ना, तो वो तो फिर प्लेन ही होगा। नहीं समझा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कम होगा? सो मतलब आपको, जैसे जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना, बट जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो इस ग्राफ के हिसाब से हमारी प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज पे सबसे हाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अगर हम देखें तो प्लस पॉजिटिव चार्ज और सेंटर में सेंटर की ज्यादा है और ग्राफ के हिसाब से सेंटर की कम है। ग्राफ के हिसाब से सेंटर की कम? वो एक मिनट रुकिए। मर्ज कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस के साथ।
हम्म, इस वाले में अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये मर्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस पॉइंट पे लिया, वाई एक्सिस के साथ लिया है। कल वाला ग्राफ देखो, ये सेम ग्राफ की बात कर रहे हो क्या आप? यही ग्राफ है जो कल ड्रॉ कराया गया है। सर वो उसी पे करा था हमने, क्या कहते हैं, जो सर ने स्क्रीन शेयर करी थी ना, उसी पे ड्रॉ करा था, तो निष्कर्ष सर से बात करनी पड़ेगी। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। निष्कर्ष सर अगर मीटिंग में है। ठीक है, कोई बात हाँ नहीं, जी एक काम युवराज करो। बताओ। कल का कोई ग्राफ ड्रॉ कराया गया था, उसका कोई आपके पास वो है अच्छा जो कल इन लोगों न्यूमेरिकल सॉल्विंग का सर मैं आपको शीट हाँ भेजता जी। हूँ न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाली। शीट भेज दीजिए। सेंड सर। अच्छा एक मिनट। अच्छा, इस वाले ग्राफ का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। इसमें ना दोनों चार्जेस, पहली बात तो ये है कि दे आर नॉट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही आ रही बात, ठीक है। तो दे आर नॉट जी ऑफ द सर। सेम मैग्नीट्यूड, पहली बात तो यही हो जाएगी, दे आर नॉट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। दूसरी बात ये हो जाएगी कि इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है, और दोनों में से कोई एक जो है वो ग्रेटर होगा। तो इसको तो मैं पूरा करूंगा, फिर आगे पहले करता हूँ, बट उससे पहले आई विल कंप्लीट दिस फील्ड लाइंस, उसके बाद फिर मैं आगे करता हूँ, जी समझे। सर। तो पहले मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ग्राफ सिखाता हूँ इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के एक साथ कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी तो सर, एक बार ये फील्ड कर लाइंस देता की हूँ। प्रॉपर्टी मैं पूरी कर देता हूँ, उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्राफ्स। जी सर। ठीक है, चलिए। एक इससे पहले कि मैं वो बाकी चीजों पे आऊं, उससे पहले मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का ग्राफ ड्रॉ किया है, मतलब फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है। अगर मान हाँ लो इफ जी। वी हैव वन पॉजिटिव एंड द अनदर वन एज नेगेटिव चार्ज, अब इस केस में क्या होगा? हाउ विल यू ड्रॉ द फील्ड लाइंस इफ this positive charge is of magnitude 2q and the negative charge is of magnitude minus of 2? तो how will you draw the field lines? पहला पार्ट तो यही है क्वेश्चन का। अब क्या करें, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अ, सर तो फील्ड लाइंस जो 2 की तरफ होंगी वो थोड़ी पास होंगी, और -q में थोड़ी दूर होंगी। चलो मैं बताता हूँ। पहली बात तो बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सेम, तो बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सेम इसका मतलब है कि दोनों की जो फील्ड लाइंस हो सकती है दे कैन नॉट बी द सेम इन नंबर। समझ आई बात? तो एक बात ये है ओके, कि यस सर सर। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो द फील्ड है ना, द फील्ड लाइंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। सोच के देखो, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज ट्वाइस दैट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन मैग्नीट्यूड, तो फील्ड लाइंस विल ऑलवेज आल्सो बी ट्वाइस दैट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। डिड यू अंडरस्टैंड युवराज? सॉरी सॉरी सर, समवन केम इनटू माय रूम। ओके, डिड यू प्लीज अंडरस्टैंड सर। दिस व्हाटएवर आई सेड कि पॉजिटिव चार्ज का सर मैग्नीट्यूड मैंने इज इतना ट्वाइस सुन ऑफ लिया द कि नेगेटिव। डेंसिटी सेम नहीं हो सकती सर, क्योंकि हाँ उसका वही मैं फिर से रिपीट मैग्नीट्यूड करता अलग है। हूँ, यस वेरी सर। गुड। तो अगर मान लीजिए कि आप यहां से इफ यू टेक आउट टू फील्ड लाइंस व्हिच विल बी टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी द सेम एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द नेगेटिव चार्ज। यस सर। ठीक है, तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज से दो फील्ड लाइंस निकल रही है तो नेगेटिव चार्ज पे एक ही फील्ड लाइंस पहुंचेगी, और अगर पॉजिटिव से चार फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो नेगेटिव पे दो पहुंचेगी। मतलब द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज कमिंग आउट टू सर फ्रॉम द रेशियो के पॉजिटिव, हिसाब से हो गया, हाँ रेशियो उसका के हिसाब हाफ इस से पे हो आएगा। गया। तो इसका मतलब ये है कि यस सर सर। यहाँ पर पॉजिटिव में दो और फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, बट वो
निगेटिव पे नहीं जाएंगी, वो कहीं और जाएंगी। तो सर अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस केस में कहाँ भेजोगे आप फील्ड लाइंस, तो यू विल सिंपली क्लेम दैट कि द फील्ड लाइंस विल गो टू द इंफिनिटी। ओके सर, यस सर। ठीक है, ऐसे ही जी अगर सर। मान लीजिए कि ये तो एक एग्जांपल हो गया इसका, अगर आप मान लो ये एक एग्जांपल है, दूसरा सर ये एग्जांपल वैसे प्रॉपर्टी ही है है। ना एक? हाँ मतलब जाहिर ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, और द डायग्राम इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। जी सर, हाँ जी। ठीक है, अच्छा इसी में अगर मैं उल्टा कर लूं कि मैं आपसे कहूं कि ये पॉजिटिव चार्ज is of q magnitude and negative charge has a magnitude of 2q minus 2q। तो सर तो इस उसकी केस सारी में पहुंच जाएगी? हाँ, इससे जो भी निकलेगी वो पहुंचेगी, लेकिन जितनी निकली उसका डबल यहाँ पहुंचेगी, मतलब सर पॉजिटिव डबल से वो जितनी डबल कैसे हो जाएगी सर? वो मतलब डिवाइड हो रेशियो जाएंगे हाफ रेशियो में? रेशियो फिर से देखो, लास्ट सर वाले केस रेशियो तो में यू टोल्ड 1:2 मी। हो गई, बट जैसे बिल्कुल एक वेव निकली तो वो एक वेव 2 में डिवाइड हो जाएगी आगे जाके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आई विल टेल यू। जैसे यहाँ से 4 निकली तो यहाँ पहुंची थी 2, एंड रेस्ट ऑफ द 2 वेंट टू द इंफिनिटी, करेक्ट है? यस सर। तो वैसे यहाँ से अगर 2 पहुंची है तो 2 कहीं और से आनी चाहिए, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इट मस्ट बी कहीं कमिंग से भी फ्रॉम आ द जाएगी? कहीं से भी आनी। तो मतलब कहीं से, अगर कहीं जहां से कहीं से ना आ सके वहां कहां से आएगी? इन्फिनिटी इंफिनिटी से। से। यस तो सर। जैसे यहाँ पे इंफिनिटी पे जा रहा था, वैसे यहाँ पे इंफिनिटी से आएगा और यहाँ जी सर। पहुंचेगा। तो इट विल डिपेंड ऑन द रेशियो कि कितना आएगा और कितना पहुंचेगा। हाँ सर। ओके, अब चलिए, अच्छा इसी में मैं फील्ड लाइंस एक बार और ड्रॉ कराता हूँ आपको। मान लो कि दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव अ कंडक्टर हियर, लेट्स से इट्स सम कंडक्टिंग प्लेट और समथिंग, कंडक्टर। ये पॉजिटिव और कंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। हाउ विल यू ड्रॉ द फील्ड लाइंस इन दिस केस? सर कंडक्टर इज नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, सो सर आई गेस इंडिविजुअली जाएगा हर एक नेगेटिव चार्ज को? हाँ बिल्कुल जाएगा, बट मैं आपको बताता हूँ ये इंडिविजुअली में ये कैसे जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो जी अगर सर। ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता युवराज, तो ये सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होती, सारी ऐसे, हाँ जी सर। और है ना इंफिनिटी पे सीधा सीधा पहुंच रही है। बट एज यू हैव प्लेस्ड अ नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर नियर दिस पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे होगा ये कि फील्ड लाइंस यहाँ से जो भी निकली है ना ये ऐसे, बट यहाँ पर कंडक्टर पे ये जब टर्मिनेट करेगी तो इट विल टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सीरियस, ये यस निकली, सर, वो तो है। हाँ ये जी। कंडक्टर पे परपेंडिकुलर, ये कंडक्टर पे परपेंडिकुलर। तो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द फील्ड लाइंस, बिकॉज हमने आपसे बोला था कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, तो ये ऐसे पहुंचेगी। यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर द कंडक्टर एंड वन ऑफ द चार्ज। जी सर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, सॉरी फील्ड लाइंस। अब हम इसमें आपके साथ डिस्कशन करेंगे whenever we'll be having the next class, युवराज। I'll जी सर। discuss how to draw the graph of that field between the pair of charges, वो डिस्कस करूंगा क्योंकि तुमने आज पूछा है तो उस पर डिस्कशन करूंगा। और फिर उसके साथ साथ